सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि आईसीएसई सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया था जो कि एग्जाम्स के कैंसिलेशन को लेकर था। तो ऑफिशियली फाइनली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल हो चुका है। और साथ ही साथ वो जो कि नोटिस था उसमें टोटल 11 पेजेस था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो उस 11 पेजेस में से जो कि फर्स्ट पेज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसमें टोटल 5 पॉइंट्स बेसिकली काउंसिल ने बोला था। तो क्या क्या पॉइंट्स था मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था तो उसमें जो कि थर्ड पॉइंट काउंसिल ने मेंशन किया था, वो 5 पॉइंट्स में से थर्ड वाला पॉइंट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि वो जो कि थर्ड पॉइंट है बेसिकली, तो उसको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, सो इन नियर फ्यूचर इफ द सिचुएशन इज कंड्यूसिव, सो दो स्टूडेंट्स बेसिकली हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स। अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपको पता है रिजल्ट्स, और वो भी 15 जुलाई या फिर 15 जुलाई से पहले ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पॉइंट मेंशन था, जो कि 5th पॉइंट था उसमें मेंशन था। तो बेसिकली रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन दो स्टूडेंट्स हु आर विशिंग टू गिव द एग्जामिनेशंस फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, तो उन लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा, वो चाहे तो एग्जाम्स में रिजल्ट्स के बाद बेसिकली दे कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। सो बेसिकली स्टूडेंट को ये चॉइस दिया जाएगा। बेसिकली यू कैन से दैट इट इज सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये पूछ रहे थे कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस क्या है, उसको लेकर बताने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज आईसीएसई एंड आईएससी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस। सो बेसिकली इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस में 3 चीज होता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीचेकिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रीअपियरिंग एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस। तो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला रीचेकिंग। तो आपको पता ही है कि रीचेकिंग क्या है। सपोज आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आप रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट चेक करते हो, एंड सपोज मैथमेटिक्स से अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सो टेक अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स में आपने 80 एक्सपेक्ट किया था, सपोज बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपने एग्जाम्स दिया, आपको पता है कि आपने कैसा किया है एग्जाम्स में। सो सपोज इन मैथ्स यू वर एक्सपेक्टिंग 80 बट यू गॉट सपोज 70, तो यहाँ पर 10 मार्क्स का डिफरेंस हो गया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स, सो यू आर डाउटिंग। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कि पेपर करेक्शन है, पेपर इवेल्युएशन है, जो कि टीचर्स ने बेसिकली किया है, वो ठीक से नहीं किया है और उसकी वजह से आपका जो कि जितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए उससे कम मिला, so what you can actually do is that in this situation you can apply your paper for rechecking. Rechecking जो है बेसिकली, रीचेकिंग में आपका जो कि पेपर है आंसर स्क्रिप्ट, that is going to be rechecked and they are going to check whether there is any mistake that the teacher has done. So rechecking में basically they are going to see calculation mistake हो सकता है, जो कि मार्क्स से बेसिकली आपका जितना जितना आंसर्स का जितना जितना पॉइंट्स होता है उसको कैलकुलेट करके मे बी फाइनल कैलकुलेशन है, इवैल्यूएशन प्रोसेस, उसमें कुछ डिफरेंस हो गया, कुछ गलती हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, तो बेसिकली उसी के लिए रीचेकिंग होता है। सो यू मस्ट बी अवेयर। तो रीचेकिंग का क्या क्या प्रोसेस है। 7 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ योर रिजल्ट, तो बेसिकली आपका जबकि रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके 7 days के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म आ जाता है एंड यू कैन fill the form. So you can fill the form if you want to apply for rechecking. तो basically rechecking, this is not very simple, this is rather a complex process. Why is it complex? Because it is not that आप directly rechecking के लिए apply करोगे और rechecking हो जाएगा। So let me tell you that this is also a paid service, it is not free of cost। तो आपको 1000 rupees per subject देना पड़ता है। So basically अगर आपको मैथ्स का आंसर स्क्रिप्ट रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, सो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है 7 days, मैंने आपको बताया 7 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ योर रिजल्ट, and it is a paid service, 1000 rupees per subject. So I suggest you not to apply for rechecking and you will have to apply it only अगर आपको डाउट है, if you are 100% confirmed, then only, otherwise you are going to waste money because 1000 rupees per subject. So अगर आपको पूरा 100% कंफर्म हो कि आपके पेपर के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, देन ओनली यू शुड अप्लाई, अदरवाइज प्लीज डोंट अप्लाई फॉर रीचेकिंग। उसके बाद सेकेंड चीज होता है रीअपियरिंग। सो रीअपियरिंग बेसिकली रीअपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो इसमें 2 केसेस होता है। कल रीअपियरिंग में 2 चीज आता है, एक होता है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन और दूसरा होता है कि डायरेक्टली आप पास हो, यू आर अवॉर्डेड द पास सर्टिफिकेट। आप पास हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स बोल सकते हैं। तो बेसिकली इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी पास है, यू आर अवॉर्डेड द पास सर्टिफिकेट, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया है एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव दैट बेसिकली, सो यू आर गिवन द चांस फॉर रीअपियरिंग इन द एग्जामिनेशंस एंड you can get good marks, you can give examinations for that particular subject for which you want to improve and you can increase your marks after appearing for the
examinations for that particular subject. That means basically reappearing for the examinations. तो ये होता है बेसिकली पास सर्टिफिकेट अवार्ड होने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम अपना मार्क्स इंप्रूव करें, देन ओनली यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस एंड यू कैन रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशंस. तो जो कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन है पहला है रीअपियरिंग का, दूसरा केस है कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस. तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस बेसिकली क्या है, तो आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट सपोज एक सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट फेल है, इफ यू आर फेल इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स होता है, 10 सब्जेक्ट्स को 6 सब्जेक्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको पता होगा. सो बेसिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट करने के टाइम आपका जो कि इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ आर कॉम्बाइंड. उसके बाद साइंस का 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो दे आर कॉम्बाइंड. तो ऐसे कर करके आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कॉम्बाइन हो जाता है, सोशल स्टडीज. तो ऐसे कर करके टोटल 6 सब्जेक्ट्स होता है और बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स आपको लेना पड़ता है. उसमें से बेस्ट ऑफ 5 ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी है हमें पता है, लेकिन अगर 5 सब्जेक्ट्स में भी तो जो कि बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स जिसमें कि आपने हाई स्कोर किया है उसमें से भी कोई एक सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आया है, सपोज द पास परसेंटेज इज 33 इज द पास मार्क्स आउट ऑफ 100. So suppose if you are fail in one particular subject, if you have failed, so you will have to appear for the compartment examinations and you are given a chance to improve. So जिस सब्जेक्ट में बेसिकली आपका मार्क्स लो हो गया, आप उसे इंक्रीज कर सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन गिव द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस एंड देन यू कैन पास आउट, यू विल बी अवॉर्डेड द पास सर्टिफिकेट. तो हमने रीचेकिंग के बारे में डिस्कस किया. रीअपियरिंग में 2 केस है. एक है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर जो कि स्टूडेंट को ऑलरेडी पास सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट कोई भी मार्क्स को इंक्रीज करना चाहता है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स और इफ यू हैव स्कोर्ड लो इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, देन यू कैन अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस. और जो कि लास्टली हमने डिस्कस किया कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस को लेकर, वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए who are not awarded the pass certificate. तो आपका रिजल्ट में लिखा रहेगा you are not awarded the pass certificate not awarded. तो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस होता है और they can give the compartment examinations. It is like a second chance and you can pass out and you will be awarded the pass certificate. So basically हमने जो भी डिस्कस किया अभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर, कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर, रीचेकिंग, रीअपियरिंग, तो ये सिर्फ आईसीसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, rather for ICSE and ISC it is common for both. So this was the video. Thank you so much for watching. और अगर आपको कोई डाउट्स है फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. I'll try to answer it out. So friends, this was the video. Thank you so much for watching. और इस वीडियो को लाइक कर देना. Thank you.